हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ विद फन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि शब्द निर्माण कैसे होता है और फिर उसके बाद देखा था कि उपसर्ग क्या होते हैं और उनके प्रकार भी देखे थे। आज उन्हीं प्रकार में से जो भी हैं उन सबको मैं एक एक करके बताऊंगा कौन कौन से उपसर्ग हैं और किस प्रकार उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला उपसर्ग दिया हुआ है यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग, फिर उसका अर्थ और फिर शब्द, इस क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला दिया हुआ है अति। अति का अर्थ क्या दिया हुआ है? अधिक। शब्द कौन कौन से बनेंगे? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशय। ठीक है, अगला दिया हुआ है अधि। उसका अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ। फिर शब्द कौन कौन से बनते हैं? अधिकार, अधिपति, अधिनायक। इस तरह बहुत सारे शब्द बनेंगे। ठीक है, अगला दिया हुआ है अनु। अनु का अर्थ है पीछे, समान। शब्द कौन कौन से बनेंगे? अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। ठीक है, फिर अप। अप का अर्थ क्या दिया हुआ है? बुरा, हीन। शब्द कौन कौन से बनेंगे? अपयश, अपमान, अपकार। अगला दिया हुआ है अभि। अर्थ क्या होता है? सामने, चारों ओर, पास। शब्द कौन कौन से बनेंगे? अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। फिर अव। अव का अर्थ क्या होता है? हीन, नीच। शब्द कौन कौन से बनेंगे? अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। ठीक है, अगला देखते हैं आ। आ का अर्थ है तक या समेत। शब्द कौन कौन से? आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। अगला उत। उत का अर्थ क्या होता है? ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। शब्द कौन कौन से? उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। अगला उद। अर्थ क्या होता है? ऊपर, उत्कर्ष। शब्द कौन कौन से? उद्गम, उद्भव। फिर उप। अर्थ क्या होता है? निकट, सादृश्य, गौण। और शब्द कौन कौन से बनेंगे? उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। ठीक है, अगला देखते हैं दुर। अर्थ क्या होता है? बुरा, कठिन। शब्द कौन कौन से बनेंगे? दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा और दुराचार। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं क्या दिया हुआ है? दुस। अर्थ क्या होता है? बुरा, कठिन। शब्द कौन कौन से? दुश्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। अगला देखते हैं निर। अर्थ क्या होता है? बिना, बाहर, निषेध। शब्द कौन कौन से? निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। अगला देखते हैं निस। अर्थ क्या होता है? रहित, पूरा, विपरीत। शब्द कौन कौन से बनेंगे? निसार, निस्तार, निश्चल और निश्चित। इसी तरह दिया हुआ है नी। अर्थ क्या होता है? निषेध, अधिकता, नीचे। और शब्द कौन कौन से? निवारण, निपात, नियोग और निषेध। ठीक है, अगला देखते हैं परा। परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा, पीछे। शब्द कौन कौन से बनेंगे? पराजय, पराभव, परामर्श और पराक्रम। इसी प्रकार दिया हुआ है परि। अर्थ क्या होता है? आसपास या चारों ओर तरफ। ठीक है, या चारों ओर बोल सकते हैं। ठीक है, और शब्द कौन कौन से बनेंगे? परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण और परिमाण। इसी प्रकार प्रा। प्रा में अर्थ क्या होता है? प्रा का अधिक, आगे। शब्द कौन कौन से बनेंगे? प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। अगला क्या दिया हुआ है? प्रति। इसका अर्थ क्या होगा? उल्टा, सामने, हर एक। ठीक है, यानी प्रत्येक, हर एक। ठीक है, शब्द कौन कौन से? प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण और प्रत्येक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है वी। वी से इसका अर्थ क्या होगा? भिन्न और विशेष। शब्द कौन कौन से? विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। अगला दिया है सम।
अर्थ क्या है? उत्तम, साथ, पूर्ण। और इसके शब्द कौन कौन से बनेंगे? संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। इस प्रकार बहुत सारे बनेंगे। ठीक है। फिर दिया है सु, अर्थ क्या होगा? अच्छा, अधिक। और शब्द कौन कौन से बनेंगे? सुजन, सुगम, सुशिक्षित और सुपात्र। इस तरह हम लोगों ने संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और उनका अर्थ और उनसे बने शब्द ये जाने। अब हम लोग अगला देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। इसमें कौन कौन से उपसर्ग आते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो उपसर्ग, अर्थ और शब्द इसी क्रम में पढ़ेंगे। तो आ, अर्थ क्या होगा? अभाव, निषेध। शब्द क्या बनेंगे? अछूता, अथाह और अटल। इसी प्रकार अन, अर्थ क्या होगा? अभाव, निषेध। शब्द कौन कौन से बनेंगे? अनमोल, अनबन और अनपढ़। इसी प्रकार का अर्थ क्या होगा? बुरा, हीन। और शब्द कौन कौन से बनेंगे? कपूत और कचोट। ठीक है। फिर अगला है कु का अर्थ क्या होगा? बुरा। और शब्द कौन कौन से बनेंगे? कुचाल, कुचैला और कुचक्र। ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है? दु, अर्थ क्या होगा? कम या बुरा। ठीक है। शब्द कौन कौन से? दुबला, दुलारा और दुधारू। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द बनेंगे। ठीक है। अगला दिया हुआ है नी, अर्थ क्या होगा? कमी। शब्द कौन कौन से बनेंगे? निगोड़ा, निडर, निहत्था और निकम्मा। ठीक है। इसी प्रकार अगला देखते हैं। अगला है और या अब, अर्थ क्या होगा? हीन, निषेध। शब्द कौन कौन से बनेंगे? अवगुण, अवघर, अवसर और अवसान। ठीक है। फिर दिया है भर, अर्थ क्या होगा? पूरा। और शब्द कौन कौन से बनेंगे? भरपेट, भरपूर, भरसक और भरमार। ठीक है। दूसरा शब्द कौन सा दिया है? सु, उपसर्ग, अर्थ क्या होगा? अच्छा। शब्द कौन कौन से? सुडौल, सुजान, सुगढ़ और सुफल। ठीक है। इसके बाद दिया है अध, अर्थ क्या होता है? आधा, अध यानी आधा। ठीक है। शब्द कौन कौन से बनेंगे? अधकच्चा, अधमरा और अधकचरा। ठीक है। इसके बाद दिया है उन, अर्थ क्या होगा? एक कम। बनेंगे क्या शब्द? 29, 39, 59 और 69। ठीक है। अगला दिया है पर, सब अर्थ क्या होगा? दूसरा या बाद का। शब्द कौन कौन से? परलोक, परोपकार, परसर्ग और परहित। ठीक है। आज के क्लास का सबसे लास्ट उपसर्ग कौन सा है? बिन। बिन का अर्थ क्या? बिना या निषेध। और शब्द कौन कौन से बनेंगे? बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए और बिन जाने। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी उपसर्ग पढ़ेंगे और कौन कौन से होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए